आइए आज 2017 क्लास 12 यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट, तो 2017 का सेट नंबर 4 हल करते हैं। इसके पहले हम 3 सेट हल करा चुके हैं। इसके पहले और भी 16, 15, 14 से लेकर 11 तक हल करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो भी देख लीजिए, चैनल पे अपलोडेड है। देखिए पहला जो आया है, फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर। ये आपका कहाँ से आया है? ए फेलो ट्रेवलर बाय एजी गार्डनर। इतना इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए ताकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बना के लिखने में दिक्कत ना हो। ए फेलो ट्रेवलर, इसके लेखक हैं एजी गार्डनर। दूसरा, व्हाट एवर योर टास्क, ये आपके सिलेबस में नहीं है, द सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया था, काट दीजिए आगे। कास्ट इज वैनिशिंग द प्रोसेस बिगेन, ये आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यहाँ से आया है, लास्ट चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया बाय एल बासम। देखिए 60 क्वेश्चन जो आए हैं, हाउ कुड द ऑथर रिकवर हिज प्रेस्टीज, लेखक अपनी प्रतिष्ठा को कैसे फिर से स्थापित कर सकता था। रिकवर माने फिर से स्थापित करना, प्रेस्टीज माने प्रतिष्ठा। हु इज़ फिट टू कमांड, ये दूसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। क्लियर। तीसरा भी आपके सिलेबस में नहीं, इसको भी काट दीजिए। केवल पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। डबल माइंडेड माइंड इज अनस्टेबल है, लेकिन ये इस वर्ष नहीं है सिलेबस में। मदर द हॉलीडेज, वाट एवर योर, ठीक है। मे हर्ड, आई एम नॉट वेरी रोमांटिक होगा, लेकिन ये भी इस वर्ष सिलेबस में नहीं है। सोसाइटी रिक्वायर सो मेनी डिसिप्लिन, रेस्ट्रेंड हो जाएगा, रेस्ट्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें चौथा इस वर्ष सिलेबस में नहीं है। पाँचवा में पहला क्वेश्चन भी इस वर्ष सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आया है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, ज्योतिषी डिनर यानी शाम को जो भोजन करने के बाद अपनी पत्नी से क्या बताया। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड शंकु डिसाइड ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील, मतलब शंकु ने क्यों निश्चय किया दैट ही हैड नो अदर चॉइस, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, बट टू स्टील, बल्कि चोरी करने का। देखिए उस दिन जो आपको हम सिंटैक्स हल करा रहे थे, तो बट के बाद हम टू हटवा दिए थे ना, इन्फिनिटू बेयर इन्फिनिटू लगा था, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ टू लगा है तो ये टू बिल्कुल सही है। क्यों सही है उसका हम कारण भी आपको बताए थे। कारण ये बताए थे कि बट के पहले अगर डू, डिड या डन कोई भी रहेगा डू से रिलेटेड वर्ब तो टू लगता है, तो यहाँ डिड शंकु डिसाइड। क्लियर। तो यहाँ टू सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात जान लीजिए, यहाँ जो है आपको क्वेश्चन जो दोनों हैं, आपको इसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बाकी क्लास में भी आपको लिखवाया गया है साइड स्टोरी के, इसलिए जो अपलोडेड है उसका हम यहाँ पढ़ते नहीं हैं, केवल मेन बता देते हैं। आगे आपको ग्रामर पूरा हल करा रहे हैं। दो बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री आपके सिलेबस में नहीं है, इसको काट दीजिए, इस वर्ष नहीं है। उसके बाद हाउ हैप्पी इज बार नॉट टाट, बिल्कुल सिलेबस में है, पार्ट 1 है। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वाटन। द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ, ये आपका द सॉन्ग ऑफ फ्री बाय स्वामी विवेकानंद। और यहाँ ध्यान दीजिए, तीनों सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, जरूर याद कर लेना, इसमें से एक पक्का आपको मिलेगा। आप देखिए, आप अलंकार तो 3 में से एक ही आपको करना, 2 उदाहरण लिखना, वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। देखिए आप सेक्शन बी पे आ जाते हैं। आई विल से टू द जज आई एम इनोसेंट, मैं कहूँगा जज से आई एम इनोसेंट कि मैं निर्दोष हूँ, तो कुछ नहीं करना, से टू का आपको टेल कर देना। क्या करना है? टेल। आई विल टेल द जज कर दो। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, दैट लगा के जोड़ना है, बस लास्ट में फुल स्टॉप कर देना, वो कुछ करना नहीं है। टेंस भी नहीं परिवर्तन करना, क्योंकि बिल है ना, तो फ्यूचर में है तो बदला नहीं जाता है, समझ गए ना। कुछ नहीं करना है, से टू का टेल करना है, दैट लगा के जोड़ देना, क्योंकि आई को बदलोगे भी तो घूम के आई ही आएगा, आई के अनुसार, ठीक ना। दूसरा, आई सेड टू हिम, तो टोल्ड हिम कर दो। उसके बाद आपको दैट लगाना है, उसके बाद यू को हिम के अनुसार ही कर देना है। शुड कंसिडर, फिर योर का हिम के अनुसार हिज कर देना है। डिसीजन तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट ही शुड कंसिडर हिज डिसीजन। बात समझ में आ गया? चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज टू टायर्ड, इतना पता है, टी डबल ओ को हटा के सो किया जाता है, कर दो। अगला टू हटा के पहले दैट किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही,
फिर वाक्य पास्ट में है इसलिए कुड नॉट लिखा जाएगा, कुड नॉट, ठीक है। कैन नॉट प्रेजेंट में रहता तब लिखा जाता, कुड नॉट हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। तो हो जाएगा ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थक गया था, दैट ही कुड नॉट स्टैंड, कि वह खड़ा नहीं हो सका। अगला देखिए वाक्य, आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर, स्पेयर माने खर्च करना या छोड़ देना, मेरे पास धन नहीं है जो मैं खर्च कर सकूं। तो सीधी सी बात है, सिंपल सेंटेंस है ना, तो आपको सिंपल सेंटेंस की ट्रिक बता दें। पहले बात तो कंजक्शन आप हटा दिया करो, 2 वाक्य मिल जाएगा। अब जैसे हमेशा सिंपल बनाते हो वैसे बना दो। तो आई हैव नो मनी टू स्पेयर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब 2 बार तो लिखना नहीं सिंपल सेंटेंस में, स्पेयर पहले टू लगा दो, इन्फिनिटिव से बन जाएगा। आई हैव नो मनी टू स्पेयर, अर्थ हो जाएगा मेरे पास खर्च करने के लिए धन नहीं है। समझ में आ गया? चलिए एंजॉय करिए, वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, बस वाक्य समझिए, रूल भी जानिए। मदन राइट्स ए लेटर, इसका सॉरी ठीक है, आगे चलते हैं। वेलकम बैक। ओविंग टू बैड हेल्थ, देखिए कंपाउंड सेंटेंस है। ओविंग टू बैड हेल्थ माने बुरे स्वास्थ्य के कारण ही कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सका। तो इसमें आपको कंपाउंड बनाना है, तो इसको ऐसे कर दो कि वह उसका स्वास्थ्य बुरा था इसलिए वह काम नहीं कर सका। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ही वाज इन बैड हेल्थ, ऐसे हो जाएगा, ही वाज इन बैड हेल्थ, वह बुरे स्वास्थ्य में था, मतलब उसका स्वास्थ्य बुरा था। क्लियर? ही वाज इन बैड हेल्थ। उसके बाद आपको करना क्या है, सो लगा के अगला वाक्य जोड़ना है, सो ही कुड नॉट वर्क। बात समझ गया ना, क्योंकि कंपाउंड करना है तो सो देयरफॉर इनसे बनाना पड़ेगा, ठीक ना। ही वाज इन बैड हेल्थ, क्लियर? वह बुरे स्वास्थ्य में था, नहीं कि ही वाज बैड हेल्थ, वह बुरा स्वास्थ्य, ही वाज इन बैड हेल्थ। क्लियर? सो ही कुड नॉट वर्क। अगला होगा मदन राइट्स ए लेटर, पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आप इसको खुद बना सकते हो। ए लेटर इज रिटन बाय मदन। चलिए अब आप लोगों को हम सिंटैक्स हल कराते हैं। द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन, इसमें गलती क्या है, गोल्ड के पहले द हटा दो, क्योंकि रूल दिया गया एक्सीलेंट में कि मतलब मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। हाँ, विशेष अर्थ में होता है, जैसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग ऐसे होता है, ऑफ लगता है इसके बाद तब द लगता है। क्लियर? यहाँ सारे सोने की बात किया जा रहा है तो इसलिए द हट जाएगा। काइंड मैन विल पिटी पुअर, इसमें आपको तो आपको ऐसे कर देना है, दयालु आदमी गरीब आदमी पर दया दिखाएगा। क्लियर? तो इसको पीटी के बाद एट द पुअर कर दो, और कुछ नहीं करना है। एट द पुअर के पहले तो वैसे भी समूह बताने के लिए द लगता है, लेकिन एट भी लग जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट बताया जा रहा है कि पैर की अंग्रेजी एट लगेगा। काइंड मैन विल पिटी द एट द पुअर। क्लियर? काइंड मैन विल पिटी एट द पुअर। क्लियर? समझ गए ना? या फिर इसको आप एक तरीके से और भी बना सकते हो, एट नहीं लगाओगे तो ए काइंड मैन विल पिटी द पुअर, तब भी सही है, ठीक है ना। एनी काइंड मैन जो होगा गरीबों पर दया दिखाएगा। क्लियर? ए काइंड मैन विल पिटी द पुअर, अलग कोई गरीब आदमी और कोई दयालु आदमी गरीबों पर दया दिखाएगा, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि काइंड मैन, मैन का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है तो द लगाना जरूरी नहीं होता है कोई आर्टिकल, तो उस हिसाब से आपको काइंड मैन विल पिटी एट द पुअर कर दो, सबसे बेस्ट आंसर। क्लियर? आई वेंट आउट फॉर वॉक, तो गलती क्या है, फॉर ए वॉक। नियम, वॉक तो आपका वर्ब है ना, फॉर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उसके पहले हम ए लगाएंगे तो वो नाउन बन जाएगा, फॉर ए वॉक। क्या भी ग्रामर का रूल है, किसी वर्ब को हम नाउन के रूप में जब लिखते हैं तो उसके पहले हम ए लगा देते हैं, आप समझ गए ना, इसलिए फॉर ए वॉक होगा। ठीक, अगला, आई नो द फ्रेंच, हाँ द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेजेस, तो इसमें गलती क्या है, दोनों द हटा दो आप। क्यों? क्योंकि सुनो, अब बात यह है कि अगर जिसे लोगों को बताना पड़ता है तो द लगता है, अगर भाषा को बताना पड़ता है
तो द नहीं लगता, भाषा के पहले द नहीं लगता। तो यहाँ फ्रेंच जानता हूँ, फ्रांस के लोग ने भाषा की बात किया जा रहा है, मैं फ्रेंच और इंग्लिश भाषाओं को जानता। ये लैंग्वेजेस जो आ गया है ना, वो बात क्लियर कर दे रहा है कि हाँ भाषा की ही बात किया जा रहा है, इसलिए द नहीं लग सकता है। बात समझ गए ना? रूल भी जानते रहो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि यही सेम टू सेम वाक्य है, ठीक है ना? और दूसरी भाषा का नाम दे देगा, क्लियर? जर्मन दे देगा, लैटिन दे देगा, ग्रीक दे देगा, क्लियर? देखते आगे। हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर? तो यहाँ गन पाउडर का मतलब क्या होगा? बारूद, जो गन में जो गोला बारूद भरा नहीं जाता उसको गन पाउडर में बारूद। बारूद का आविष्कारक कौन था? तो गलती क्या है? आपको बताया गया है, वेरी गुड, द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर होगा। हु वाज कर दो, उसके बाद द इन्वेंटर ऑफ करके गन पाउडर, गन पाउडर। देखिए बात ये है, उसके बाद प्रश्नवाचक भी लगा दें। बात ये, गन पाउडर एक निर्जीव चीज़ है, निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी हम नहीं लगाते हैं, तो उसके पहले बाद वाले को पहले कर देते, फिर द लगा के हम ऑफ कर देते उसके साथ, क्लियर? द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर कर दोगे तो वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है हिज पोट्री आर मिस्टेक। तो पोट्री का बहुवचन पोट्री नहीं होता, पोट्री ही रहता है, क्लियर? एक ही वचन में यूज किया जाता है, तो सीधी सी बात, जब पोट्री ही रहेगा तो आर नहीं रहेगा, क्या रहेगा? इज रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका जो है मुहावरे देख लीजिए। बैड ब्लड, बैड ब्लड माने क्या होता है? दुश्मनी, आपसी दुश्मनी, उसको बैड ब्लड कहते हैं। अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या होगी। बैड माने बुरा, ब्लड माने खून। अगर बुरा खून रहेगा तो सीधी सी बात दुश्मनी होगा, क्लियर? अपनों का खून रहेगा, सगे हैं तो दुश्मनी तो होता नहीं है, तो जो मतलब दूसरे रहते हैं तो जान लीजिए अपनों का खून रहता नहीं है तो बुरा खून रहता है, इसलिए मतलब क्या? दुश्मनी। कितने खून उबल रहा है, झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, क्लियर? तो बुरा खून रहता है, वही दुश्मनी होता है, क्लियर? स्टार इन द टी कप माने क्या होता है? बात का बतंगड़ या तुच्छ बात पर झगड़ा करना। एक्सीलेंट में आपको मिल जाएगा इसका हिंदी, क्लियर? तुच्छ बात पर झगड़ा करना यानी बात का बतंगड़ बना देना। तो देखिए याद करने की ट्रिक क्या होगी, ठीक है ना? तो याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी इसको देखिए। स्टार माने तूफान होता है, कप माने होता है चाय, सॉरी टी माने चाय, कप माने चाय का कप। तो चाय के प्याले में तूफान मतलब क्या? तुच्छ बात पर झगड़ा करना। तो सुनो इसको, कोई आदमी चाय पी रहा है, मतलब दुकानदार चाय दिया, ठीक है ना? तो उसके बाद जो है तूफान आ गया, मतलब आंधी आ गई, तो चाय में कुछ गर्दा पड़ गया, मतलब कि कुछ भी डस्ट पड़ गया, क्लियर? तो वो झगड़ा कर लिया, यार कैसी चाय दिए हो तुम जिसमें, ठीक है डस्ट पड़ गया है, तो मतलब झगड़ा कर लिया। पैसा दिए हो ऐसे थोड़ी लिया हो, तो मतलब तुच्छ बात पर झगड़ा। फिर वो आदमी कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरी चाय दे रहा हूँ, तुच्छ बात पर झगड़ा ना करो, बात का बतंगड़ ना बनाओ। लोग समझाने लगे उसको, यार बात का बतंगड़ ना बनाओ, छोटी सी बात है, दूसरी चाय ले लेते हैं, क्लियर? या पैसा मैं दे देता, चाय पिला देता। तो इस तरह से वो तुच्छ बात पर क्या कर लिया, यानी उसका चाय के कप में तूफान आ गया, मतलब वो बवाल हो गया, तुच्छ बात पर झगड़ा हो गया। आप समझ गए ना? ऐसे आपको याद हो जाए। आगे देखिए, ए बुल इन द चाइना शॉप। याद कैसे होगा? ए बुल इन द चाइना शॉप का हिंदी पहले जान लो। अत्यधिक बेढंगा व्यक्ति, अत्यधिक बेढंगा व्यक्ति, बेढंगा क्लमसी पर्सन अंग्रेजी में कहते हैं, क्लियर? जैसे थोड़ा सबसे अलग हो, मतलब देखने में ठीक ना हो, बेढंगा, कोई काम ढंग से ना करें, समझ गए ना? तो याद करने की ट्रिक हमारी क्या है? बुल माने क्या होता है? बैल या सांड। बुल माने सांड होता है। चाइना शॉप, शॉप माने दुकान, चाइना शॉप मतलब चाइना के सामान की एक दुकान है, चाइना शॉप या चीन के ही कोई दुकान है, क्लियर? दुकान में कोई बैल आ गया और सांड आ गया, बुल आ गया, और उसके बाद सारे बर्तन, मतलब वहाँ बर्तन या जो भी सामग्री रखा है उसको इधर उधर गिरा पड़ा दिया। तो मतलब क्या? वो मतलब कि बताइए वो बेढंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो ठीक ना? उसी तरह से कोई आदमी भी मतलब उसको इधर उधर कर देगा तो उस आदमी को क्या किया जाएगा? बेढंगा ही व्यक्त किया जाएगा ना। मतलब कोई आदमी चाइना सामान है, दुकान है, शॉप माने दुकान, चाइना सामान की दुकान है, अगर कोई आदमी उस सामान को इधर उधर कर देगा बैल की तरह, सांड की तरह, तो वो कहेगा यार तुम अत्यधिक बेढंगे व्यक्ति हो, सामान जैसे रखा गया था, सेट किया गया था, तुम इधर उधर कर दिए। आप समझ गए ना?
ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर। चलिए, बोन ऑफ कंटेंशन तो कई बार बताया, बोन माने झगड़ा हो, सॉरी हड्डी होता है, कंटेंशन माने झगड़ा। तो किसी की हड्डी तोड़ दोगे तो सीधी सी बात है झगड़ा ही होगा ना, झगड़ा होगा तभी हड्डी तोड़ोगे। क्लियर। या तो बोन को लेकर कुत्ते जो है इधर उधर झगड़ा कर लेते हैं, हड्डी को क्लियर पा जाते हैं। लायन शेर माने सबसे बड़ा भाग, तो कहानी जाने लो जिसमें लायन जो है सभी एनिमलों से कहा था उसको सबसे ज़्यादा बड़ा भाग चाहिए, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ, शिकार अन्य जानवर की है, सबसे बड़ा भाग वो लिया, कहा नहीं दोगे तो मार दूंगा। क्लियर। चलिए, एंटोनिम्स देखिए। सेन माने क्या होता है? सेन माने होता है बुद्धि, ठीक है, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ जो आदमी रहता है उसको हम सेन कहते हैं, मतलब मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ व्यक्ति, ठीक ना, उसको हम सेन कहते हैं। और या समझदार भी कहते हैं इसको, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ या समझदार। तो इसमें आप इन लगा दो, क्या लगा दो? इनसेन। तो उसका उल्टा हो जाएगा, इनसेन माने होता है पागल, जिसके पास कोई भी समझदारी ना हो, मानसिक। इनसेन माने पागल होता है। मैड माने भी पागल होता है। मेंटल माने भी लोग पागल कहते हैं, मेंटल माने मानसिक भी होता है। क्लियर। MENTAL। तो इनसेन एकदम बिल्कुल अपोजिट है, मैड भी कह सकते हो। अगला है इनह्यूमन। इनह्यूमन माने होता है अमानुषिक, अमानुषिक या क्रूर, जैसे जिसके अंदर मानवता ना हो। तो इसका अपोजिट बिल्कुल इन हटा दो, बात खत्म। इन हटा दो, ह्यूमन हो जाएगा। ह्यूमन माने मानव, मानसिक या मानव। क्लियर। जिसके अंदर मानव की मानव। क्लियर। अगला देख लेते हैं कंडेम। कंडेम माने होता है निंदा करना या ठीक है ना, किसी की निंदा करना, उसका मतलब बुराई बतलाना। क्लियर। तो इसमें प्रेज कर दो, तारीफ करना। अगर निंदा किसी की नहीं करो तो क्या करोगे? तारीफ करोगे, प्रेज करोगे। ब्लेस, उसके लिए ब्लेस माने आशीर्वाद दोगे उसको। क्लियर। प्रेज, एडमायर, ब्लेस, ये सब होगा। अगला देखते हैं हम सिनोनिम्स। टिमिड माने डरपोक होता है, बिल्कुल इसका कवर्ड हो जाएगा, COWARD। कवर्ड माने कायर। अगला शब्द है स्ट्रगल माने संघर्ष, बिल्कुल STRIFE, स्ट्राइव कर दो। क्या? फाइट कर सकते हो, क्लैश कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर। हाँ, बैटल भी कर सकते हो, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जो है स्ट्राइफ होगा। स्ट्राइफ माने संघर्ष ही होता है। क्लियर। दूसरा अर्थ भी नहीं होता। तो जिसका एकदम स्पेशल अर्थ हो और दूसरा ना हो तो वो ही लिखे करो, बाकी तो लिखने कुछ भी नहीं। नर्वस माने परेशान होता है, पजल्ड भी कह सकते हो, या फिर एनेक्सियस कह सकते हो, ANEXIOUS। जो एनेक्सियस माने चिंतित रहोगे तो परेशान रहोगे। क्लियर। पजल PUZZLED। क्लियर। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन देते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए मैन हु इज ओमिनिस इन हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जो आदतों में औरत के जैसा हो, मतलब जैसे औरत की आदतें, जिसको औरतों जैसी उसकी सारी आदतें हैं, उसको हम कहते हैं इफीमिनेट, स्त्रियों के जैसा। EFFE, इफीमिनेट, MINATE। इफीमिनेट माने होता है स्त्री के जैसा। EFFE MINATE, इफीमिनेट। इफीमिनेट माने स्त्रियों के जैसा, जैसे कोई मतलब देखने में स्त्रियों के जैसा रहा तो ठीक है, वोमेनिस इन हैबिट्स। और डांसर देखते हो, ठीक है ना, तो डांसर जो होते हैं आदमी रहते हैं तो औरतों के जैसा पोशाक पहन लेते हैं और उसके बाद हो जाते हैं वोमेनिस। क्लियर। और कुछ लोगों की आदतें भी ऐसे होते हैं स्त्रियों जैसे। चलिए देखते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो पूरी तरह से शक्तिशाली हो। देखिए ओमनी पोटेंट होता, OMNIPOTENT। ओमनी पोटेंट माने होता है सर्वशक्तिमान। OMNI, ओमनी माने होता है सर्व, पोटेंट माने होता है शक्तिशाली। क्लियर। इसके लिए आप एक दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, ऑलमाइटी, ALMIGHTY। ऑलमाइटी माने भी होता है सर्वशक्तिमान, दोनों सही है, लेकिन आल में एक यल रहेगा, इतना ध्यान देना। ठीक। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होमोफोन्स में देख लीजिए। क्वाइट माने QUIET, क्वाइट माने शांत होता है, और अगला क्वाइट माने क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल होता है या काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर।